Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay. So, students, in our previous class, I had explained you exercise 4F of chapter number 4, multiplications. Okay. In that, we had done find the products. Okay. With regrouping. Okay. Now, students, today I am going to teach you another topic of this chapter, multiplying by 10. Okay. Now, student, recall the table of 10. 1 into 10 is equal to 10. 2 tens are 20. 3 tens are 30. 4 tens are 40. 5 tens are 50. 6 tens are 60. 7 tens are 70. 8 tens are 80. 9 tens are 90. 10 tens are 100. Okay. Observe the pattern in multiplication. Okay. Now what you do? आपको observe करना है इसमें क्या pattern चल रहा है. Okay. When we multiply a number by 10, a zero is added in the ones place. Okay. जब भी हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कोई भी नंबर देख लीजिए, तो क्या हो रहा है, वंस की प्लेस पे जीरो ऐड हो रहा है. ओके. A zero is added in the ones place. Each of the remaining digits is pushed to the higher place. यानी कि जैसे आप देख सकते हो 2 है तो 2 10 20 हो गया, तो पहले यहाँ पे 2 था. ओके. ये अभी 2 जो है ये वंस की प्लेस में, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये टेंस की प्लेस पे आ गया है ना, और इसके पीछे क्या हो गया, जीरो इज एडेड इन द वंस प्लेस. ओके. सो ईच ऑफ द रिमेनिंग डिजिट इज पुश टू द हायर प्लेस. ये पहले वंस की प्लेस पे था और अब आप देख सकते हो ये टेंस की प्लेस पे आ गया, तो ये हायर यानी कि उस नंबर से बड़े वाले नंबर की प्लेस पे ये आ जाता है. ओके. दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर. ओके. ये सारे नंबर के लिए ऐसे ही होगा. फॉर एग्जाम्पल सी 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250. तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं 25 वन जा 25. आप ब्लैक और रेड जो है ना इसको आप अच्छे से देखेंगे. ओके. 25 वन जा 25 मैंने लिख दिया ना, मैंने जीरो को कंसीडर नहीं किया. इससे क्या होगा बेटा, जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको इजी होगा थोड़ा सा, कि आपको बहुत ज्यादा बिग नंबर्स को मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप शॉर्ट मेथड से कर पाओगे. ओके. so that's why I want to explain you this. So now see 25 वन जा 25, तो हमने क्या किया 25 को लिख दिया और ये जो जीरो है इसको एज इट इज यहाँ पे वंस की प्लेस में ऐड कर दिया. ओके. तो जब हम 25 इंटू 10 बोलते हैं 25 टेन जा इज इक्वल टू 250, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ना, बिल्कुल इजी स्टेप से, है ना. नाउ सी 64 इंटू 10. ओके. 647 इंटू 10, यानी कि अब हमें 647 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से. तो अब हम 10 में क्या करेंगे, इस जीरो को अभी हम नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ हम 1 को कंसीडर करेंगे. मैं इस जीरो को छुपा दूंगी. ओके. आई विल हाइड दिस. ओके. सो 647 इंटू 1, तो जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ, है ना, वो खुद नंबर होता है. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 647 हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, और ये जो देखो रेड मार्क में जीरो है ये सेम हमने यहाँ पे वंस की प्लेस पे रख दिया है. ओके. सो आवर आंसर इज करेक्ट. 647 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6470. ओके. ऐसे ही ये भी है 350 इंटू 10, सो आंसर विल बी 3500. ओके. ये हो गया बेटा मल्टीप्लाइंग बाय 10. ओके. नाउ मल्टीप्लाई बाय टेंस अदर देन 10, है ना. जब हमें टेंस को तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अदर देन 10, जब वहां पे 10 नहीं होगा कोई और नंबर होगा, तब हम क्या करेंगे ये भी हम देख लेते हैं. टू मल्टीप्लाई बाय 20, 30, 40 एंड सो ऑन, यानी कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ओके. ये चाहे कोई भी नंबर हो, सो ऑन का मतलब यही होता है, यानी जो भी नंबर हो. वी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर. हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट द जीरो. विदाउट जीरो आप मल्टीप्लाई कर लो, जीरो को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दो. ओके. इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, यानी कि जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद में वी एड अ जीरो इन द वंस प्लेस, है ना. पहले हम क्या कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सी हियर, आप देख सकते हो कि ये क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय हमें 20 करना था, है ना. लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम दो नंबर से क्यों इसको मल्टीप्लाई करें, हम अगर सिंगल नंबर से कर सकते हैं तो अगर इजी वे और शॉर्ट मेथड है तो हम इसको यूज करेंगे. ओके. सो यू कैन सी 14, सो 1 टेंस की प्लेस में आएगा, 4 वंस की प्लेस में आएगा. देन मल्टीप्लाई बाय 2, हम अभी जीरो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये जो जीरो है ना इसे हम अभी हाइड कर देंगे, ओनली 2 हम यूज करेंगे. सो 2 4 8,
2 1 जा 2, सो आंसर विल बी 28। अब हमने क्या किया है, इस 28 को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, ओके, और ये जो 0 इसके पीछे था वो हमने एज इट इज यहाँ वंस की प्लेस पे लगा दिया, ओके, सो आवर आंसर विल बी 280। तो जब हम 14 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 280, ओके। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 180। आप ऐसे ही देख सकते हो, आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 0 है ना, आप देख सकते हैं जो रेड इसमें है, ये 0 हमने यहाँ से उठाया है और सीधा यहाँ पे वंस की प्लेस पे रख दिया है। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 6 3 जा 18, ओके, 18 आ गया और इस 0 को हमने एज इट इज यहाँ पे वंस की प्लेस पे रख दिया। सेम हियर इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो एंड इन दिस ऑल्सो, ओके। देन मल्टीप्लाई बाय 100, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय 100, 200, 300 एंड सो ऑन, we first multiply by the number without the zero। हम क्या करेंगे, इस 0 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, हम 1 0 ऐड कर रहे थे। अब जब टेंस में हम यूज करते हैं तो टेंस में हम 1 0 ऐड करते हैं, लेकिन 100 में हम 2 0 ऐड करेंगे, ओके। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय द नंबर विदाउट द 0। हम 0 को नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ नंबर्स को लेंगे और इन जीरोस को लास्ट में हम वंस और टेंस की प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे, ओके। In the product obtained, we add a 0 in the both ones and tens place, है ना। हम क्या करेंगे, ones और tens की प्लेस में बाद में इन zeros को रख देंगे। अब आप देख सकते हो ये क्या क्वेश्चन है, 14 मल्टीप्लाई बाय 200, हमें 200 से 14 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो हम क्या करेंगे, ये जो 2 0 है इनको अभी हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, ओके। और सबसे पहले क्या करेंगे, 14 लिखेंगे यहाँ पे, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, so answer will be 28, ओके। अब हमने क्या करना है, ये 28 यहाँ पे लिख देना है, ओके। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि हमने सिर्फ 2 को यूज किया था, है ना, 2 से हमने 14 को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 2 0 है ये अभी भी रिमेनिंग है, बचे हुए हैं, तो इन दोनों 0 को हमें यहाँ से लाके और यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। कहाँ शिफ्ट करेंगे, वंस और टेंस की प्लेस में। सो योर आंसर विल बी करेक्ट। सो हमारा आंसर होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 2800। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा, ओके। आप बस थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, ओके। सिमिलरली जैसे कि 38 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो 2 0 है ना रेड रेड कलर के, इनको हमने अभी नहीं काउंट करना है। 38 1 जा 38 और ये जो 2 0 हमने उठा के सीधे यहाँ पे रख दिए टेंस और वंस की प्लेस पे, तो हमारा आंसर आया 3800, ओके। ऐसे ही हमने इसमें किया है, 9 3 जा 27 और ये जो 2 0 इन्हें हमने पीछे इनके रख दिया है, ओके। देन 12 इंटू 400, तो हमने यहाँ पे भी सेम ऐसे ही किया है, 12 4 जा 48 एंड ये जो 2 0 इन्हें यहाँ पे पीछे शिफ्ट कर दिया है। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज 4G, ओके। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जो मैंने एरोज बनाए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप अपनी बुक और नोटबुक में ऐसे एरोज नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आप अपना आंसर लिखेंगे, ओके। सो नाउ लिसन केयरफुली, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। सो अब हम वही मेथड यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाई है। अब ये टेंस का है, तो हम यहाँ पे 5 10 जा 50, ठीक है, छोटा टेबल है तो हमने बोल दिया 5 10 जा 50, ओके। बट सिंपल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5 लिख दिया और ये जो 0 इसको एज इट इज यहाँ पीछे शिफ्ट कर दिया वंस की प्लेस में, ओके। सो आवर आंसर विल बी 50। देन 12 10 जा, तो अब हम क्या करेंगे, 10 नहीं यूज करेंगे, हम 1 से ही इसको करेंगे। 12 1 जा 12 आ गया और ये जो 0 इसको एज इट इज हमने यहाँ पे पीछे वंस के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120, ओके। देन सी 215 जा 215 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अब हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, इस 0 को अभी के लिए हाइड कर देंगे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, ओके। सो 215 इंटू 1 यानी कि 215 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 215, है ना, 215। तो ये जो 0 है एक्स्ट्रा, हमने इसको यहाँ पे वंस की प्लेस में शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया 2150, ओके। देन डी 6 into 20, again what we will do, we will hide this 0, okay. so 6 2 जा 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया यहाँ पे और ये जो 0 इसको एज इट इज वंस की प्लेस में शिफ्ट कर देंगे, ओके। इट्स वेरी इजी, ओके, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट, बहुत इजी है ये। सिर्फ आपको क्या करना है, एक टेक्निक यूज करनी है जो कि
आप कर सकते हो एंड आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट. सो एक्सरसाइज ई, sorry, question number E, 7 multiply by 30. Again what we will do, we will not consider this zero, हम इस zero को consider नहीं करेंगे. 7 3s are 21, हमने यहाँ 21 लिख दिया और इस जीरो को यहाँ पे वंस के प्लेस में शिफ्ट कर दिया. ओके, सो आंसर विल बी 210. ओके, देन F, 9 multiply by 40. So again we will hide this zero. So 9 4s are 36. यहाँ आप देख सकते हैं 36 हमने लिखा है एंड देन दिस जीरो को हम वंस की प्लेस में यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा. बेटा ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, आपको मजा आएगा इसको करने में. ओके, एंड यू विल डू इट. Then 13 multiply by 2, 20. Okay, so again what we will do, we will hide this 0. 13 2s are 26. We will do 26 and this 0 we will write here. Then H, 30 multiply by 15. Now what we will do? Now we will multiply 15 multiply by 3. अब हम इस 0 को छोड़ देंगे, इस 0 को अभी के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, हम दोनों साइड से कर सकते हैं बेटा, अगर यहाँ हो तब भी और यहाँ हो तब भी. ओके, क्योंकि इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी चेंज होने से क्या होता है, प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को हाइड कर देंगे. ओके, सो 3 15 हम 3 15 भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 3 15. यस, 5 3 15 होगा, नो. So yes, 5 3s are 15 होगा एंड देन 3 1s are 3 और 1 जो कैरी हो गया वो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4. सो आंसर विल बी 45. और ऐसे अगर हम करते हैं 15 का टेबल अगर हम बोलते हैं तो 15 3s are 45. ओके, सो दिस जीरो वी विल ऐड हियर. सो आंसर विल बी 450. देन I, 132 into 40. So now what we will do, this zero, ये जो जीरो इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 2s are 8, हमने यहाँ पे 4 2s are 8 लिख दिया. ओके, देन 4 3s are, टेल मी, 4 3s are 12. ओके, देन 12 आ जाएगा, देन 4 1s are 4 and 1. So it is 5. So answer will be 528 और ये जो जीरो है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. ओके, then J, 8 multiply by 100. So again what we will do, 8 1s are 8 and this 2 zeros we will take here in the ones place and then tens place. Okay, then K, 10 multiply by 100. So what we will do, हम ऐसे भी इजीली कर सकते हैं 1 10s are 10. ओके, और ये जो दो जीरो इसको यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया. ओके, देन L, 33 मल्टीप्लाई बाय 300. सो हम 300 नहीं काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, 33 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 3 3s are 9, देन अगेन 3 3s are 9. ओके, सो 3 से जब हम 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 99 और ये जो जीरो है ये हम यहाँ पे वंस और टेंस की प्लेस में शिफ्ट कर देंगे. सो आवर आंसर विल बी 9900. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. 8 मल्टीप्लाई बाय 20. ओके, सो अगेन यहाँ पे भी हम यही मेथड यूज कर सकते हैं, इस जीरो को हम कंसीडर नहीं करते. 8 2s are 16, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया. दिस जीरो वी विल शिफ्ट हियर इन द वंस प्लेस, सो आंसर विल बी 160. देन B, 9 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 360. अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई किया ये हमें नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, 9 का टेबल बोलेंगे और 9 के टेबल में जब 36 आता है वहां हम स्टॉप हो जाएंगे. ओके, सो 9, जब हम 9 का टेबल बोलते हैं तो 9 4s are 36 होता है. ओके, तो 9 4s are 36, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 360 है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, घबराना नहीं है. हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको यहाँ पे लिख देंगे. ओके, और क्योंकि इसमें 1 में 0 है तो हम यहाँ पे भी एक 0 ऐड कर देंगे. ओके, so 9 40s are 360. Okay, so it will be your answer. Then dash into 40 is equal to 360. Okay, अब हमें ये देखना है कि किसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आंसर हमारा 360 आएगा, तो हमको 4 की टेबल बोलनी है. ओके,
सो जब हम 4 की टेबल बोलते हैं तो 4 9 जा क्या होता है 36 होता है। ओके, सो यहाँ पे हम 36 देख रहे हैं कि यहाँ पे 36 है, तो हमें मिल गया, हमारी टेबल में 36 है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 4 की टेबल में कब आएगा 36। तो 4 9 जा 36। ओके, और ये जो 0 है इसको हम अगेन वंस में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो अवर आंसर विल बी 9। आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। सो ये जो 9 है इसको हम यहाँ लिख देंगे। ओके, देन D डैश मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 560। अब हमें 7 का टेबल बोलना है और 7 की टेबल में 56 कब आता है ये फाइंड आउट करना है। तो 7 8 जा 56 होता है। ओके, सो अगेन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। ओके, लेकिन अभी हमने 7 का टेबल बोला है, लेकिन यहाँ पे तो 70 पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 है ना 70 वाला, ये यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 78 multiplied by 70 is equal to 560. Okay. Now E 11 multiplied by 50 is equal to. So again simple, जब हम नंबर को 5 1 जा 5 5 1 जा 5. Okay, and then this 0 we will shift here in ones place. So 11 multiplied by 50 is equal to 550. Okay, then F. अब F में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक है एंड मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या है 1000 है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 10 टेंजा कर सकते हैं। यस, सो 10 टेंजा कितना होता है, सो 10 टेंजा 100 होता है। ओके, सो अब हम इस यहाँ पे लिख देंगे 100। ओके, सो ये जो हम ये हमेशा देखेंगे कि ये जो 3 जीरोज है 1 2 एंड 3, ये 0 यहाँ पे आ जाने चाहिए। सो अगर हम ऐसे भी लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओके इज इक्वल टू 1 है ना, जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ, और ये जो 3 जीरोज है हम ये यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। देन G 6 मल्टीप्लाई बाय 100, अब सेम अगेन 6 1 जा 6, और ये जो 2 जीरो से हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, देन H 7 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू, तो अभी हमें क्या करना है 7 5 जा 35, और ये जो 2 जीरो है इनको यहाँ पे पीछे टेंस और वंस में शिफ्ट कर देंगे। देन I 7 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 3500, तो अब हम ये देखना है कि 7 के टेबल में 35 कब आता है। ओके, सो 7 5 जा 35 आएगा, तो हम यहाँ पे सिंपली 5 लिख देंगे। ओके, और अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो ये दो जीरो इसको हम यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो आंसर विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 3500। ओके, देन J 700 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर विल बी 7 3 जा 21, सिंपल, तो हमने यहाँ पे 21 लिख दिया, और ये जो 2 जीरो इन्हें यहाँ पे पीछे टेंस और वंस में शिफ्ट कर दिया। देन K 300 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, सो व्हाट वी विल डू, ये जो 2 जीरो इनको ऑलरेडी पहले आप शिफ्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 11, सो 3 11 जा 33। ओके, और आप ऐसे भी कर सकते हो 3 1 जा 3 3 1s are 3. Okay, and then you will shift these 2 zeros here in the ones and tens place. Then L 15 multiplied by 200. So again what we will do, these 2 zeros we can shift here. Okay, tens and ones place. Now 15 2s are 30. Okay, so we'll write here 30. So answer will be 3000. Okay, so students I hope all of you understand this. बेटा आप लोग अपनी जो कॉपी है ना उसमें ये एरोज नहीं लगाएंगे, ना ही ये टेबल्स यहाँ पे लिखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया था। आई विल सेंड यू PDF so that you will complete this exercise in your notebook. Okay, so I hope all of you understand this. Okay, so thanks for this class. Good day.